क्या कोई सच ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे दफन हो जाए लेकिन उसकी चीखें फिर भी गूंजती रहें। आज बात उस आग की जो 5 साल पहले भड़की थी और आज तक सुलग रही है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, 2 नाम, 2 मौतें और एक सवाल। क्या ये सिर्फ हादसे थे या किसी ने सच को कुचलने की साजिश रची थी? 5 साल पहले महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया था। एक लड़की दिशा अपनी बिल्डिंग से नीचे गिरी, कहा गया हादसा है। फिर सुशांत, एक चमकता सितारा, अपने कमरे में लटका मिला, कहानी बनी खुदकुशी। लेकिन क्या ये इतना आसान था? नहीं। आरोपों की बौछार शुरू हुई, बड़े बड़े नाम उछले, सियासी गलियारों में हड़कंप मचा, विपक्ष चिल्लाया यहाँ कुछ गड़बड़ है और सत्ता ने कहा सब ठीक है, चुप रहो। लेकिन आज जब कुर्सियां पलट चुकी हैं, वही चिल्लाने वाले अब सत्ता में बैठे हैं और वही चुप कराने वाले अब सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बीजेपी ने तब उंगली उठाई थी और आज उद्धव ठाकरे का कुनबा कटघरे में है। लेकिन सवाल वही है, सच कहाँ है? अब मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। दिशा के पिता ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। उनकी आंखों में आंसू, दिल में सवाल, मेरी बेटी को किसने मारा? और इस सवाल ने उद्धव के घर में आग लगा दी। सूत्रों की माने तो मातोश्री में एक मीटिंग हुई। हंगामा, चीखें और गुस्सा। संजय राउत, वो बड़बोला शख्स जो हमेशा अपनी पार्टी के लिए गड्ढा खोदता है, इस बार फिर निशाने पर है। कहा जाता है उद्धव ने खुद उसकी गर्दन पकड़कर कहा, चुप रहो वरना सब डूब जाएंगे। लेकिन राउत चुप कहाँ रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो सियासत का तापमान और बढ़ा गया। क्या, वो आपको अगले पड़ाव पर बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर खबर को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो राउत ने कहा, उस रात पार्टी थी, लोग पी रहे थे और लड़की गिर गई। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि मैं वहाँ था नहीं, लेकिन सब देख आया। अब सवाल ये, राउत को कैसे पता? क्या वो उस रात के गवाह थे या किसी ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी थी? अगर वो सच बोल रहे हैं तो उस पार्टी में और कौन कौन था? और अगर झूठ, तो ये बचाने की कोशिश किसे फंसा रही है? आदित्य ठाकरे का नाम फिर से उछला। उद्धव का लाडला जो अब घबराहट में डूबा है। कहते हैं वो नींद की गोलियां खा रहा है। महारश्मि परेशान और उद्धव गुस्से में। लेकिन ये गुस्सा किस पर? राउत पर या उस सच पर जो बाहर आने को बेताब है? सुशांत की वो मुस्कान, दिशा की वो मासूमियत, क्या इन दोनों को सिर्फ इसीलिए चुप करा दिया गया क्योंकि वो किसी बड़े राज के करीब थे? दिशा के पिता का आरोप है आदित्य वहां था और उसने कुछ किया। उद्धव चिल्लाए ये झूठ है। लेकिन राउत का वो बयान, उसने सारे किले ढहा दिए, लड़की गिर गई। ये सुनकर दिशा की माँ का कलेजा मुंह को आया होगा। और सुशांत, क्या उसने कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? एक दोस्त ने बताया, सुशांत उस दिन उदास था, बोला था मुझे डर लग रहा है। क्या वो डर आज सच बनकर सामने आ रहा है? अब मातोश्री में हिदायतें बट रही हैं, मुंह बंद रखो, कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन राउत साहब को कौन रोक पाएगा? वो तो ऐसे हैं जैसे सच का ढोल लेकर निकल पड़ते हैं और फिर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। पार्टी कहती है चुप रहो, लेकिन राउत कहते हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ। अरे भाई, सच बोलना है तो पूरा बोलो। उस रात क्या हुआ? कौन पी रहा था? लड़की गिरी या धक्का दिया गया? और अगर तुम वहाँ नहीं थे तो ये डिटेल्स कहाँ से लाए? क्या कोई स्क्रिप्ट चल रही है जिसमें आदित्य को बचाने के चक्कर में सब फंसते जा रहे हैं? अब कोर्ट का फैसला बाकी है। दिशा के पिता कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए। सुशांत के फैंस चीख रहे हैं हमें सच चाहिए। लेकिन उद्धव के घर में सन्नाटा है या शायद रोने की आवाजें। आदित्य की हालत देखकर लगता है वो टूटने की कगार पर है। क्या वो सच में फंस जाएगा या फिर राउत का बड़बोलापन उसे और गहरे गड्ढे में धकेल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुशांत और दिशा की मौत का राज कभी खुलेगा या ये सियासत का एक और खेल है जहां सच को कुर्सी के नीचे दबा दिया जाता है? तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आदित्य बच निकलेगा या राउत की जुबान सब बर्बाद कर देगी? क्या सुशांत और दिशा को इंसाफ मिलेगा या ये सवाल हमेशा हवा में लटके रहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं,
ये एक माँ की सिसकियाँ हैं, एक बाप का गुस्सा है और लाखों फैंस की पुकार है। हमारे चैनल के साथ बने रहें क्योंकि हम वही दिखाते हैं जो और कोई नहीं दिखाता। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, दो चमकते सितारे जिनकी रोशनी को किसी ने बेरहमी से बुझा दिया। दो दिल जो हंसते खेलते सपनों की दुनिया में जी रहे थे, लेकिन अचानक उनकी चीखें, उनकी उम्मीदें सब खामोश हो गए। आज दिशा के पिता सतीश सालियान बॉम्बे हाईकोर्ट में खड़े हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब और सीने में दर्द का पहाड़ लिए चीख चीख कर कह रहे हैं, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसे मार डाला गया। और इस सब के बीच एक नाम बार बार गूंज रहा है, आदित्य ठाकरे। हाँ, वही राजकुमार आदित्य जो महाराष्ट्र के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए शायद एक मासूम की मौत सिर्फ बदनामी की साजिश है। वाह, क्या शानदार जवाब है जनाब। एक बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा है और आपको लगता है ये सब आपके चमचमाते ताज को धब्बा लगाने के लिए हो रहा है। 8 जून 2020, वो मनहूस रात जब दिशा सुशांत की प्यारी दोस्त और मैनेजर मलाड की 14वीं मंजिल से नीचे गिरी। पुलिस ने कहा आत्महत्या। उस वक्त दिशा के पिता चुप थे, शायद टूटे दिल और डरे हुए मन से। लेकिन अब 5 साल बाद वो चीख रहे हैं, मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हुई। वो कहते हैं उन्हें नज़रबंद किया गया, सच को दबाया गया। सोचिए, एक बाप का वो दर्द जो अपनी बेटी की लाश को देखकर भी सच न बोल सका, क्योंकि सत्ता के गलियारों में बैठे शहंशाह आदित्य ठाकरे और उनके चमचों ने सब कुछ दबा दिया। और अब जब वो सच मांग रहे हैं, सीबीआई जांच की गुहार लगा रहे हैं, तो आदित्य जी का जवाब है, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। अरे वाह महाराज, एक परिवार 5 साल से आंसुओं में डूबा है और आपको लगता है ये सब आपके पवित्र नाम को कीचड़ में मिलाने के लिए है। क्या खूब इंसाफ है आपका। सुशांत सिंह राजपूत, वो नाम, वो मुस्कान जो हर घर में खुशियां बिखेरती थी, उसकी मौत ने पहले ही करोड़ों दिलों को तोड़ दिया था और अब दिशा की कहानी उस जख्म को फिर से हरा कर रही है। सुशांत के पिता कहते हैं, पहले दिशा के पिता चुप थे, लेकिन अब वो सच बोल रहे हैं। सरकार बदल गई, शायद अब इंसाफ मिले। ये सिर्फ शब्द नहीं दोस्तों, एक बूढ़े बाप की वो फरियाद है जो अपने बेटे की याद में हर रात तकिए को आंसुओं से भिगोता है। सुशांत और दिशा, दो दोस्त, दो आत्माएं जिनके सपने एक दूसरे से जुड़े थे और शायद उनकी मौत भी किसी काले राज से बंधी हो। याचिका में सूरज पंचोली, डीनो मौर्य और मुंबई पुलिस पर भी इल्जाम है।